हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो लेट्स डू इट फटाफट। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे जाके जुड़ जाइए। और फटाफट आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डे। जो हम रोज़ करते हैं वही करेंगे। डिस्क्लेमर ओपन कर लेते हैं क्विकली, और यहाँ पे ETF शीट ओपन कर लेते हैं। लेट्स सी अगर मार्केट में कुछ बाइंग के लिए है या नहीं है। विल सी टू इट, ठीक है। या फिर आज हम कुछ एवरेज करने की कोशिश करेंगे। देखना पड़ेगा कि अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, ठीक है। तो डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप यहाँ जो भी सीखते समझते हैं जस्ट अ जनरल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस एंड टाइम पास, नथिंग सीरियस। आपको अगर कुछ सीरियसली डिसीजन लेना है तो आस्क एनी प्रोफेशनल और यूज योर ओन ब्रेन, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे देखें तो मफांग है, MAS, ये पता नहीं क्या है, कुछ नया आया है मार्केट में। MON50 है, M100 है, और SBI ETF है। ठीक है। अब टुडे वी विल ट्राई टू एवरेज समथिंग, जिसमें थोड़ा बहुत हमें दिखेगा उसको हम एवरेज करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मार्केट थोड़ा सा यू टर्न ले रहा है ऊपर की तरफ, तो ठीक है। थोड़ा सा जैसे इतना गिरा, अब यहाँ पे हो सकता है ये पुल बैक हो, या यहाँ से फिर वो टाइम पास करके ऊपर जाए। वी नेवर नो। तो अगर इस एरिया में हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देते हैं तो दैट्स अ सेफ जोन, ठीक है। अब एकदम बॉटम आप नहीं पकड़ पाते, तो जब वो निकल रहा है तो हो सकता है यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर दें और फिर ये यहाँ जाए, फिर हम यहाँ करें, फिर ये ऐसे हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारा क्या डैशबोर्ड में क्या चल रहा है। वैसे हमारे पास सिर्फ 9,000 हैं आज, तो थोड़ा बहुत पैसे मुझे शायद ऐड करने पड़ेंगे, आई डोंट नो। पहले हम अपना देखते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा है। यहाँ पे 40-50 हज़ार के आसपास दिखा रहा था, बट नाउ इट्स 38, तो काफ़ी रिलीफ है। 4-5% प्लस हुआ है हमारा पोर्टफोलियो। 6.7 यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 11%, 12% पे भी गया था। तो 11% पे लगभग 51-52 हज़ार दिखा रहा था लॉस। तो दैट्स फाइन। PNL देखें तो यहाँ पे कुछ ग्रीन्स हैं, कुछ हमारे पास ऑलमोस्ट रेड्स तो हैं ही, बट इंटेंस रेड नहीं है। ये एक है थोड़ा सा बस। बाकी ऐसा कोई बहुत भयंकर कुछ नहीं हो गया है, ठीक है। होल्डिंग पे चलते हैं, देखते हैं आज का गेन वगैरह क्या है, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो यहाँ पे देखें तो डे का जो है आज गेन लगभग 4,600 कुछ रुपए हैं। लगभग 0.8% आज ऐड ऑन हुआ है। तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ था शायद कल, तो इसमें 0.8 ऐड हुआ, तो वी हैव लगभग 40,000 यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखें तो थोड़ी बहुत रिकवरी, थोड़ा बहुत एड ऑन जो है सिल्वर में भी हुआ है। 0.5%, 0.7% और 0.39, मतलब 4% के आसपास सिल्वर बीज में ऐड हुआ। 93 पे है, 93.65 पे है। 99 हमारा टारगेट है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, लेस वेट हेयर। अब अभी मार्केट इस जगह आ गया है, 4-6 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो हमारा जो है काम हो जाएगा। हो सकता है 102 पे निकल जाए, या 100 पे निकल जाए, या 99 पे निकले, तो इट्स वी विल सी, ठीक है। हम देखेंगे, एक बार चार्ट भी देख लेंगे इसका, देखेंगे क्या है। 8% लगभग हमारा कोटक बैंक में मिल रहा है। HDFC परसेंट 3% दे रहा है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ग्रीनरी अब और चीज़ों में भी देखने को मिल रही है हमें। 100 जो है हमें थोड़ा 1-2% दे रहा है, और मफांग भी हमें कुछ परसेंटेज दे रहा है। तो दैट्स फाइन। इन चीज़ों को हम 6-6% पे निकाल देंगे, क्योंकि ये ETFs हैं। और 15-20% पे हम जो है कोशिश करेंगे होल्ड करने की स्टॉक्स को। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, 6% पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और यहाँ पे 23 मतलब 17%, 18% हम देखेंगे तो कहाँ गया। अगर 17% माइनस है तो 17 × 4 = 68, कम से कम 60-70% तो हमें चाहिए ना रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि मार्केट में अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहा तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टॉक्स थोड़ा सा ड्रामेटिक मूवमेंट करते हैं, और तो उसमें हमें ड्रामेटिक प्रॉफिट भी चाहिए होगा, ठीक है। और धीरे धीरे मैं स्टॉक्स को निकाल दूंगा इस पोर्टफोलियो से, क्योंकि ये ETF शॉप है, तो इसमें हम स्टॉक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टॉक्स के लिए मैंने दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा ब्रोकर रखा हुआ है। धन में मैं एक्चुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और स्टॉक्स को हम ओपनली शेयर भी नहीं कर सकते, तो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, सो बेटर नॉट
टू गेट इनटू दिस, है ना। तो इस चीज़ में हम इससे निकलने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं कि हम लॉस में निकल जाएंगे। वी विल सी टू इट, जाने देते हैं। मार्केट नीचे है तो स्टॉक नीचे है, विल होल्ड। जब मार्केट ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल ऑल टाइम हाई तो टच करेगा, कभी तो करेगा 2 साल 3 साल में, तो हम इसको होल्ड करेंगे लंबा, ठीक है। जाने दो, हम लॉस बुक नहीं करेंगे भाई, हमने कसम खाई है ठीक है तो डे चेंज में देखते हैं सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में हुए हैं। 2% कुछ ऐड ऑन हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, विच इज़ गुड। रिलायंस में भी कुछ ऐड हुआ है, एमएनसी में ऐड हुआ है, एमओएन में ऐड हुआ है, तो थोड़ा बहुत सब में ऐड हुआ है, लेकिन 1-2% लगभग सारे ग्रीन है। थोड़ा बहुत नीचे ये सारा एचडीएफसी बैंक को क्या हो गया भाई, नीचे क्यों जा रहा है ये तो 23-26 में से 3-4 ही हमारे पास ऐसे ईटीएफ्स हैं जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव है आज। अदरवाइज सारे जो हैं, मतलब 28 हैं, उसमें से 4 हमारा नेगेटिव है, बाकी सारे में कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ है, जिस वजह से हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा हेल्दी दिख रहा है पहले से। पहले काफ़ी बीमार था, अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, दवाई मिल रही है ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया माहौल। निफ्टी 50 मतलब 170-80 पॉइंट मूव किया है, और निफ्टी बैंक 127-28 पॉइंट मूव किया है। जबकि पहले क्या होता था, अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव करता था तो बैंक निफ्टी कम से कम 300 पॉइंट मूव करता था। अगर ये 200 पॉइंट मूव किया तो बैंक निफ्टी कम से कम 500 पॉइंट मूव करता था, इस तरीके से 500-600 पॉइंट, मतलब ऐसा मूव करता था। तो अभी पता नहीं बैंक निफ्टी में लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया शायद, जो हमारे एफएनओ वाले वीकली वाला जो एक्सपायरी ख़त्म हो गया ना, शायद इस वजह से लोगों ने इस पे ऐसे अप एंड डाउन, पंप एंड डंप करना छोड़ दिया है। और अभी वो सारा खेल निफ्टी में आ गया है। निफ्टी सुबह उठता है, एक रैली पकड़ता है, फिर रिकवर हो जाता है। सुबह उठता है, एक रैली पकड़ता है, फिर नीचे गिर जाता है तो मूवमेंट अच्छी आ रही है, तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि वो उस मूवमेंट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खरीदना बेचना है, देख लेते हैं एक बार। आज कुछ एवरेज करने का मूड कर रहा है मेरा, तो अल्फा ईटीएफ है ये, जिसमें माइनस किस में हुआ है, गिरा कौन है, तो ये 4-4% पे है, इसमें क्या एवरेज करेंगे। तो जो सबसे नीचे है, हम इसको एक बार एवरेज कर लेते हैं। अल्फा ईटीएफ है तो थोड़ा सा, पर इसमें ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टेड है भाई। टीसीएस में कर लेते हैं, क्योंकि ये 17% डाउन है और ये स्टॉक है, तो इसमें हम एवरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीसीएस थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ, कुछ पैसे ऐड करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे फंड ऐड कर दिया है, पैसे ऐड कर दिए हैं, तो देखते हैं हमारे डैशबोर्ड में कितना हो गया। तो यहाँ पे देखें हमारा 59 के आसपास हो गया, दैट्स फाइन। सो वी कैन नाउ इन्वेस्ट मोर। सो लेट्स गो टू होल्डिंग। होल्डिंग पे जा करके टीसीएस को थोड़ा सा ऐड करते हैं, ऑलमोस्ट 15,000 इसमें डाल देते हैं। हाँ, उप्स, सेल नहीं करना है भाई ऐड करना है। अभी सेल हो जाता। 14,000 हैं, 4 क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं लिमिट पे लगा के। लिमिट से छेड़छाड़ नहीं है। बीएससी क्यों सेलेक्टेड है, एनएससी आना, बीएससी लिया है क्या, सेकेंड, क्या ये बीएससी का शेयर है, आई डोंट नो। ओके, ठीक है, जिसका भी है, हु केयर्स। लेट्स ऐड इट। 4 7-3-7-4 क्यों कह रहा, 7-1 लो ना, 7-1.4। तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेट्स सी। ऐड टू अकाउंट, ओके ओके, कंप्लीट हो गया, दैट्स गुड। अच्छे प्राइस पे भी मिल गया हमें। तो
ठीक है, हमने थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन किया है। अच्छा खासा डाउन है 17%, और टीसीएस एक अच्छा स्टॉक है। लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट। अब आज नहीं तो कल थोड़ा सा मुझे ऐसा फील है कि रिकवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऐड हुआ है आज भी, बट ठीक है, जस्ट फाइन। तो आज का हम ट्रेड देखते हैं। आज निफ्टी का एक बार देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने जो है यहाँ पे ओपनिंग करी लगभग 22,470 के आसपास इसने ओपनिंग करी। देन उसके बाद एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, 300 को भी तोड़ के ये नीचे आ गया, लगभग 240 260 के आसपास आ गया। देन उसके बाद इसने क्विक यहाँ पे बायर्स होंगे, उन्होंने ये कैंडल बनाया अपसाइड का। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाके फिर एक सेलिंग आई, फिर रिकवर हो गया। तो इस मूवमेंट पे जो है मैंने इस एरिया में कहीं जो है ऑप्शन सेल किया था। थोड़ा सा आज मैं एटीएम या इन द मनी कह सकते हैं, जा कर के मैंने इन द मनी तो नहीं, एटीएम पे सेल किया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया यहाँ तक में। तो थोड़ा सा मैंने इसी एरिया में जब रिवर्स हुआ ना तो निकाल दिया कुछ इस जगह पे। तो मैं दिखाना चाहूँगा कौन सा ऑप्शन मैंने 350, 22,350 को ही मैंने शॉर्ट कर दिया था। 22,350 लगभग ये एरिया है, तो ठीक ठाक, मतलब एटीएम ही था। एटीएम से थोड़ा सा आईटीएम था, 100-200 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास। तो उसमें अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। 2 लॉट के साथ मैंने लगभग 101 में शॉर्ट किया था और 34 रुपये में इसको निकाल दिया। अभी ये क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया है तो लगभग 163 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं बैठा रहता तो इसमें 6-7 हज़ार लॉस ही दिखाता। तो टाइम पे मैंने बुक कर लिया, मैंने कहा पता नहीं, जब यहाँ पे 60-70% हमें मिल जाए ना, 60-70 से 80% अगर हमें मिल जाता है प्रॉफिट, तो हमें एग्ज़िट हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में उछल जाता है या अ, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं किसी काम में लग गया तो मैंने ज़्यादा फिर किया नहीं। यहाँ पे अगर हम इसको खोलते हैं ऑप्शन सेलिंग, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आज का जो भी है, ताकि 10095, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इसमें ऐड हो गया, तो लगभग हमारा नेट पीएनएल, अभी हमने कितने दिन, 8 दिन यूज़ किया है। नेट पीएनएल हमारा ये है। तो 5 लाख कैपिटल हमारा टारगेट है। टारगेट मतलब 5 लाख कैपिटल हम लेके आए हैं और उससे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक में हमने इतना बनाया है। पॉइंट्स में कैलकुलेट करके इसमें डाल दूंगा, कितना होगा, 100 में से 34 घटाएंगे 101 में से, तो कितना होगा। सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। पेपर ट्रेड है, कोई बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है। तो 101 माइनस 34, तो 67 जो है हमारा यहाँ पे 67 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही है, 67 पॉइंट्स मिल गए। तो पॉइंट कलेक्ट करना सीख गए तो लॉट जब बढ़ाएंगे तो यही हमारा प्रॉफिट जो है कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, है ना। 40,000 45,000 हमें दिखने लगेगा जब हम पॉइंट्स बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि अगर हम 16 लॉट में करेंगे तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करना भाई, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको बस हमने एम्पलीफाई कर दिया, यानी लॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम 1600 लॉट में या 1200 लॉट में करेंगे तो हमारे पास इसी इतने ही, क्या कहते हैं, एफर्ट्स में हमारा इतना प्रॉफिट होगा। वी जस्ट हैव टू डू इज़ कि हमें अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ हमने 5 लाख लिया है, हम 50 लाख, मतलब एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम 50 लाख में अगर काम करेंगे तो इसमें हमारा 30-20 लाख के आसपास लगेगा, अगर हम नेकेड वो करेंगे, हेजिंग नहीं करेंगे। क्योंकि हेजिंग से क्या होता है, मनी मैनेजमेंट हमारा ख़राब हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिना हेजिंग के इसको
एक बड़े पोर्टफोलियो को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उसका हमें यहाँ पे ओवरव्यू दिखेगा, ठीक है। तो सेम रिजल्ट है, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। तो एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि अगर हमारा 5 लाख में हमने इतना कमाया, बेसिकली पॉइंट सेम ही रहेंगे, बस चेंज हो जाएगा हमारा ये 5 लाख के अमाउंट पे हमने मान लो 21,000 कमाया, और यहाँ पे हमने 5 लाख के अमाउंट पे लगभग कुछ लैक्स में कमाया, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करी है ना। तो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं हम, अपना माइंडसेट और अपना ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि बड़े नंबर्स को देखने में कैसा लगता है और छोटे नंबर्स देखने में। छोटे नंबर में प्रैक्टिस हो रही है, धीरे धीरे हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे, फिर और कैपिटल ऐड ऑन करेंगे, तो उसी तरीके से हम इसको भी स्केल कर सकेंगे। ऑप्शन बाइंग को हम लोग स्केल नहीं कर पाए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शन बाइंग आप देखोगे काफ़ी सारा लॉस हमने पहले भी झेला हुआ है। तो ऑप्शन बाइंग को स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, छोटे प्रॉफिट्स होते हैं, बड़े लॉसेस होते हैं। ये 2023 का है, तो मैंने काफ़ी ऑप्शन बाइंग उस समय करी थी और बहुत सारा लॉस झेला था। तो डेफिनेटली अभी क्या है कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप देखोगे तो इसमें हमने कुछ प्रॉफिट्स बनाए हैं, और इसको हम देख रहे हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम ज़्यादा प्रॉफिट को मतलब कम ट्रेड्स लेते हैं, 1 ट्रेड 2 ट्रेड मुश्किल से दिन का होता है। तो चार्जेस, टैक्सेस, ये सब भी बहुत कम जाता है। पहले क्या होता था, 10 ट्रेड 20 ट्रेड 50-100 ट्रेड हो जाते थे, तो लाख 2 लाख 4 लाख का तो चार्जेस ही चला जाता था, ठीक है। तो इन सब को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई विल शेयर मोर डिटेल्स, मैं इसकी स्ट्रैटेजी और ये सारा कुछ डिस्कस करूँगा। बट पहले 1 महीना देखते हैं कि आखिर ये कैसा चल रहा है, इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आपको याद होगा हम लोग पहले जब हम अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाते थे, तो हम कितना मतलब 50,000 से हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा 50K से स्टार्ट किया था, और हम 200 रुपये 20 रुपये 10 तो नहीं, मतलब 70 रुपये 80 रुपये 60 रुपये 60 रुपये ऐसे बुक करते थे। फिर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, मतलब 1 लाख के रेंज में लेके आए, तो हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पे होने लगा, मतलब 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये 250 रुपये। फिर हमने 1 लाख को 2 लाख पे किया, तो हमारा 300 400 500 600 ऐसे हमारा जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। जब हमने 5 लाख पे लेके आए इसको, तो अब हमारे प्रॉफिट जो होते हैं 6% पे, परसेंटेज आज भी वही है, आप देखोगे तो परसेंटेज हमारा आज भी यहाँ पे 8% 3% 4% ही है। बट हमारा यहाँ पे 1000 1200 500 1000 1200 500 ऐसे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो है उसका फंड इंक्रीज़ कर दिया है। और फंड इंक्रीज़ कब किया है? जब 1-2 साल का हमें एक्सपीरियंस हो गया, हमें प्रॉफिट लॉस देखने की आदत हो गई, और मार्केट कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, इन सब को हमने सीखा। तो यहाँ पे हमने इसको बढ़ाया और हमें लगा कि ये सेफ़ है। इसी तरह हम लोग ऑप्शन सेलिंग में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी ये पेपर ट्रेडिंग है, धीरे धीरे हम इसको रियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो वाला पोर्टफोलियो देखेंगे, और जब रियल में हमारा वेरिफिकेशन होने लग जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 लाख लेके आए हैं, फिर धीरे धीरे इसको 6 लाख करेंगे, फिर इसको 10 लाख करेंगे, फिर 12 लाख 15 लाख से करेंगे, और फिर थोड़ा इसमें ऐड ऑन होता जाएगा, मतलब कुछ घर से लगाएंगे, कुछ मार्केट खुद हमें देगा। तो पॉइंट्स कलेक्ट करना हमारा काम है, और धीरे धीरे इसी तरह इसको बढ़ के मतलब 50 लाख का हमें पोर्टफोलियो बनाना है। और जब 50 लाख का पोर्टफोलियो बनेगा, तो हमारा डेली का प्रॉफिट लॉस जो है लगभग 30,000 40,000 45,000, डिपेंडिंग ऑन द मौसम कैसा चल रहा है, उस हिसाब से हमें यहाँ दिखेगा। और फिर हमें बड़े प्रॉफिट्स होंगे, और हमारा अकाउंट फिर धीरे धीरे और फास्ट ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद जो है हमारा अकाउंट जो है 50 लाख से 60 लाख होगा, 70 लाख होगा, 80 लाख होगा, और धीरे धीरे ऐसे ही बिजनेस जो है आगे बढ़ता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, प्रोबेबिलिटी के साथ हमें कम ट्रेड्स लेने होते हैं, तो चार्जेस वगैरह कम लगते हैं, एंड थोड़ा सा मैनेज करना आसान होता है, ज़्यादा हमें इन आउट नहीं करना पड़ता है। एक ट्रेड ले लिया, एक लेवल डिसाइड कर लिया, बैठे हैं, अगर लेवल को क्रॉस किया एग्ज़िट कर गए, दूसरी रोल ओवर कर लिया, अगर लेवल के हिसाब से साइडवेज हो गया तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर नीचे चला गया शार्पली तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे कि आज हुआ, आज मार्केट क्या हुआ, आज नीचे शार्पली चला गया, सुबह से ही शार्पली चला गया, तो हमारा टारगेट सुबह ही डन हो गया, मतलब 11,000 दिखा रहा था, इसमें 11 से 12,000 दिखा रहा था। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इसमें जो है 11 से 12,000 भी दिखा रहा था, क्योंकि ये 20-20 पे भी चला गया था। लेकिन फिर जब रिवर्स होने लगा, तो आई हैव टू एग्ज़िट, उसको मैंने एग्ज़िट कर दिया,
और 34 रुपये पे इसको बुक मार दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसके बारे में धीरे धीरे हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, कि क्योंकि मैंने जीरो से सीखा है, तो मैं भी आपको जीरो से सिखाऊंगा। मैंने ETF शॉप भी जीरो से सीखा था, तो बाकी चीज़ें भी हम जीरो से ही सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग कंप्लेन करते हो लंबी वीडियो बनाते हो, बट अगर कुछ बताना सिखाना समझाना होता है तो वीडियो तो लंबी होगी ना। वरना 4 साल की इंजीनियरिंग नहीं होती, 4 दिन की होती। पर हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सीखने होते हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। और सब्सक्राइबर्स भी फ़िल्टर हो जाते हैं, जो सेंसिबल लोग होते हैं वो रहते हैं, जो जिनको कुछ नहीं करना सिर्फ शिकायतें करनी है, वो ऑलरेडी अनसब्सक्राइब करके चले चुके होंगे, और शायद उनका प्रॉफिट लॉस हो भी रहा होगा मार्केट में, वी नेवर नो। तो ठीक है, इट्स ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।